प्रेरितों का काम 5वां अध्याय। ध्यान से सुनेंगे। उसका 38 और 39 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। इस जगह पे प्रेरितों के 5 अध्याय 38 में ये जो व्यक्ति बात कर रहा है वो यहूदियों का एक गुरु जिसका नाम गमलीएल है, उसका चेला था सॉल जो बाद में पौलुस बन गया। ये उसका गुरु बात कर रहा है। और तभी जब यहूदा प्रदेश में इज़राइल के आसपास हाहाकार मच गया था, क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह के बारे में बताना चालू किया था और सारे जो अधिकारी थे सब ऊपर नीचे हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इन चेलों का क्या करें, इन चेलों को ख़त्म करें, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन आज हम बहुत कुछ इन वचनों के द्वारा यहाँ से सीख के जाएंगे। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर प्रार्थना करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब गमलीएल बात कर रहा है। जब वो लोग बोल रहे थे, दूसरे जो मीटिंग को बुलाई उन्होंने कि अभी इन चेलों को क्या करना, कैसा करना है, इनको ख़त्म करना है, इनका मर्डर करा देना है, ये करना है, तब गमलीएल कहता है इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो। किससे? इन चेलों से। इन चेलों से दूर ही रहो और उनसे कुछ संबंध न रखो, क्योंकि यदि उनका ये धर्म का काम मनुष्यों की ओर से होगा तो स्वयं मिट जाएगा। अगर ये चेले कोई मनुष्य रूपी गुरु का काम कर रहे हैं तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो खत्म करने की उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के काम टिकते नहीं हैं, मनुष्यों के काम स्थिर नहीं है, मनुष्यों की शिक्षाएं काम ही नहीं करती, मनुष्यों में ताकत ही नहीं है। क्यों? ये चेले भी अगर मनुष्यों की ओर से हैं तो इनके लिए टेंशन रखो ही मत, ये खुद ही गायब हो जाएंगे। क्योंकि यदि उनका धर्म के काम मनुष्यों की ओर से होगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। लेकिन अगर ये लोग परमेश्वर के चेले हैं, अगर ये चेले जो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, अगर ये सच्चे परमेश्वर की ओर से होंगे और तुम अगर उनका सामना करोगे तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। और क्या कोई आदमी परमेश्वर से लड़के जय पाएगा? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। 38 साल के 28 साल के प्रचार के अनुभव के बाद प्रभु के साथ चलते चलते आज का जो वचन बोलने की मेरी हिम्मत है, आज जो शब्द मैं बात करूंगा, ये मुझे 28 साल प्रभु के साथ चलने की वजह से हिम्मत आई है, बुद्धि आई है, ज्ञान आया है, समझ आई है। और ये चुनौती वाले शब्द मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में इस तरह से काम करेंगे कि आप यहां से पुराने व्यक्ति वापस नहीं जाएंगे। अगर आप कलीसिया आने के लिए ही अगर खाली कलीसिया आते हैं तो उससे अच्छा है आप कलीसिया आओ ही मत। फिर से मैं बोलता हूं, अगर आप खाली कलीसिया आने के लिए ही कलीसिया आते हैं तो नहीं आओ। लेकिन अगर कलीसिया आते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए, प्रभु से इनकाउंटर करने के लिए, प्रभु के आमने सामने होने के लिए,
ताकि जब ये सभा पूरी हो, इस दौरान आपके अंदर इतना बदलाव आए कि जब 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जब आप बाहर जाओ तो आपके अंदर एक नया मनुष्यत्व बन जाए। अगर ये इरादे के साथ आप आते हो कलीसिया में, तो आपका कलीसिया में आना सफल रहेगा। इसके लिए मेरे साथ बोलो बोलो, मैं ऐलान करता हूं, मैं कलीसिया आया हूं, वैसे ही वापस नहीं जाऊंगा। मेरे जिंदगी की सारी गलतियां दूर हो। मेरे जिंदगी की हर एक कमजोरी मैं प्रभु के चरणों में देता हूं। मेरा गलत चाल चलन, मेरा गलत सोच विचार, प्रभु के विरोध के काम नष्ट हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे जिंदगी की रुकावटें हट जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवन के द्वारा स्वर्ग का मकसद पूरा हो। मेरे जीवन के द्वारा स्वर्ग की आत्मा काम करे। हर एक बाधाओं को, जीवन की रुकावटों को दूर करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से। मेरे ध्यान को भटकाने वाली गंदी आत्माओं को नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, मैं प्रभु आपकी ओर देखूंगा, ताकि मैं जब यहां से जाऊं मैं नया बन के जाऊं। यीशु मसीह के नाम से मिलके बोलेंगे आमीन, हालेलुया। मेरा ये काम है जो प्रभु ने मुझे सौंपा है कि जिन गलतियों को मैंने अपनी जिंदगी में की, जिन गलत राहों पर मैं चला, जिन गलत सोचों में से मैं गुजरा हूं, जो गलत व्यवहार मैंने अपने जीवन में किए, उनमें से जो मैंने सबक सीखे हैं, जो प्रभु ने मुझे सबक सिखाए हैं, उनमें से वो सबक मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। ताकि जो आपके कठिन मार्ग हैं वो आसान हो। हालेलुया। जो स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी है, जितनी स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी है, उतनी स्ट्रगल आपको नहीं करनी पड़े। आप अपने मंजिल पर सही वक्त पर पहुंचिए। उस दिन भी, कल या तो परसों, मैं कविता को बता रहा था कि कविता, अगर जो मेरे अंदर समझदारी प्रभु ने दी है, अगर वो काश 20 साल पहले, 25 साल पहले होती, तो हम अपने जीवन में इतने बड़े नुकसानों को नहीं देखते थे। हम इतने तकलीफ़ों में से, इतनी भयानक तकलीफ़ों में से हम लोग नहीं गुजरते थे। लेकिन मैं फिर भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, दाऊद की तरह, कि अच्छा हुआ कि मैं दुखों में से गुजरा। इस तरीके से मैंने आपकी व्यवस्था को जान। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं सिद्धांतों के बारे में, आपकी धारणाओं के बारे में, आपके तौर तरीकों के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में वचन से उसको मिला के, जोड़ के मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार, ताकि जो चीज़ें अब दुनिया में चल रही हैं वो चीज़ें हमारे अंदर न हो। और दुनिया घमंड और कठोरता से भरी है, एरोगेंस और प्राउड, घमंड। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का जो मार्ग है, वो सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है नम्रता वाला।
हालेलुया। जिस क्षण भी आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, उस दिन आपका सफर प्रभु के साथ खत्म हुआ। लेकिन जितने दिन भी आप प्रभु को बताएंगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, मुझे आप समझाइए, मुझे ये मैटर में कैसे हैंडल करना है, मुझे वो मैटर में कैसे हैंडल करना है, तो उतना समय आप प्रभु के साथ सही वॉक कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ सही तरीके से चल रहे हैं। हालेलुया। और मेरा काम है कि अगर आपके हृदय के अंदर अगर जहां कहीं भी हठीलापन, घमंड या अपने ऊपर ज्यादा भरोसा, अपने ऊपर विश्वास, तो इस कचरे को बाहर निकालकर प्रभु के ऊपर भरोसा, क्योंकि एकदम साफ तरीके से प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन हर बात में प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। प्रभु ने हमको 2 नियम दिए, एक पुराना नियम, एक नया नियम। पुराने नियम में क्या है? कायदा कानून है, ऐसे करोगे तो ऐसा, ऐसे करोगे तो तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो तुम्हारा ऐसा होगा। हालेलुया। पाप करोगे तो पाप का वेतन मृत्यु है। और कोई भी व्यक्ति छोटा पापी या बड़ा पापी नहीं है, एक पाप भी आपको नरकी लेके जाएगा, हजारों पाप भी आपको नरकी ही लेके जाएंगे। हालेलुया। ये कायदा है, ये पुराने नियम का अटल कायदा है। और प्रभु ने पत्थर के ऊपर खोद के, जैसे मैं कई बार बोलता हूं ना आपको कि परमेश्वर का वचन पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे खोद के लिखा, मतलब ये हमेशा होगा ऐसा ही, ये लिख के लो, ये ऐसा ही होगा। हालेलुया। जो पाप करेगा वो मरेगा, मरेगा मतलब मरेगा। हालेलुया। चेन का अगर एक पार्ट भी टूट गया तो चेन टूट गई। मानते हैं ये बात? एक पाप अगर आपने किया, रिलेशन टूट गया प्रभु से। ये बात आप ध्यान में रखना। इसके लिए अपने ज़हन में कभी भी दूसरों के लिए, भाई मैं थोड़ा कम पापी हूं, क्योंकि कई बार जब मैं अपनी गवाही लोगों को बताता हूं तो लोगों के मुंह से निकलता है, नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं बाबा, मतलब माना हम अच्छे लोग हैं और आप थोड़े ज्यादा बुरे हो। और यही जो धोखा है उनको नरक में लेके जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में कौन है? बड़े पापी स्वर्ग में। हालेलुया। और जो अपने आप को छोटे पापी समझते हैं वो सब नरक में है, और हम बड़े पापी सब स्वर्ग में, क्योंकि हमने रिपेंट किया, हमने पश्चाताप कर दिया है। हालेलुया। अकाउंट क्लियर कर दिया है। हालेलुया। प्रभु जब आप महिमा में आए, मुझे याद करना प्रभु, मैंने मर्डर्स की हैं प्रभु, सूली पे डाकू बोल रहा है प्रभु को, मुझे याद करना प्रभु, मैं पापी हूं। जज ने जो फैसला दिया बिल्कुल सही, क्योंकि मैं धोखेबाज हूं, मैंने गलत काम किए, लेकिन प्रभु आप बेगुनाह हैं, आप सूली के लायक। उसके लिए जब आप महिमा में आए, प्रभु ने क्या कहा उसको? आज ही। हालेलुया। प्रभु को इतना अच्छा लगा होगा कि कम से कम सूली पर इतनी पीड़ाओं के बीच में भी एक व्यक्ति ने उसको पहचान लिया कि मैं कौन हूं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता होगा, अरे ये सूली पर मरा, कौन सा गुरु है इनका यार, हमारे गुरु लोग तो पालकी में बैठते हैं, हमारे गुरु लोग तो ऐसे हैं, हमारे गुरु। लेकिन ये क्या गुरु है? ये कोई गुरु है क्या? कुछ करो ना, अगर गुरु है तो करके बताओ, कुछ सूली से उतर के बताओ। अपने आप को प्रभु का बेटा, परमेश्वर का बेटा बोलते हो, कुछ करके बताओ। क्योंकि जब आपकी पोजीशन अच्छी है ना, तब लोग आपके साथ
क्या करेंगे? हाय, हेलो, हाउ आर यू? हालेलुया। जब मैं 3 साल जकार्ता में था और जहां से 6 महीने में हम महीने में एक बार आते थे, लोग पागल, फॉरेन रिटर्न, पास्टर पास्टर किधर गए, क्या था ये? और जब वापस आया तो अल्लाह छो वापस आया हुआ है, अल्लाह छो वापस आया हुआ। लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो ये जान ले कि ये मनुष्य है, ये ऐसे ही है, मनुष्य ऐसे ही है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसके लिए धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है। कितने लोग खुश है कि हमारा परमेश्वर जो है अच्छा है, वो मनुष्य नहीं है? अगर हमारा परमेश्वर मनुष्य होता तो ये मैं इधर खड़ा नहीं होता, वो कत्ल कर देता था मेरा कभी का, क्योंकि पाप का वेतन तो, परंतु वेतन तो मृत्यु है। पुराने नियम में लिखा है तुम पाप करोगे तो मरोगे, लेकिन मैं मरा ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना कायदे को जानते थे, लेकिन कायदे के पीछे प्रभु की नीयत नहीं पहचानते थे। फिर से बोलता हूं, लोगों को मालूम था हमारा परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर तुम किसी की आंख निकालोगे तो तुम्हारी आंख निकालेंगे हम। हालेलुया। अगर तुमने किसी की हत्या की तो तुम्हारी भी हत्या की जाएगी। तो लोगों को ऐसा लगता था कि क्या स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनको उसके पीछे स्पिरिट कौन सा है, आत्मा क्या काम करती है, उसकी ओर उनको ध्यान नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? प्रभु की जो नीयत थी वो ये थी, प्रभु की जो आत्मा थी वो ये थी कि मेरे लोग मेरे जैसे बने। ये चीज नहीं देख के लोगों का ध्यान कहां पे जाता था? खाली ये स्ट्रिक्ट, बहुत ही परमेश्वर जो है ना। इसके लिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं वचन तोड़ने नहीं, लेकिन मैं वचन पूरा करने के लिए आया हूं। और जब व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई और लोगों ने आके व्यभिचारी स्त्री को प्रभु के आगे किया और कहा आपने कायदा दिया है। क्या कायदा दिया है? कि जो व्यभिचार में पकड़े उसको। प्रभु ने बोला ठीक है, तुमको कायदा मालूम है, लेकिन तुमको मालूम नहीं इस कायदे के पीछे मेरी नीयत क्या है। मेरी नीयत क्या है इसके पीछे, इसके पीछे मेरा मकसद क्या है, इसके पीछे मेरा मकसद क्या। तुम औरत को तो पकड़ के लाए हो, मर्द को भगा दिया है। मर्द किधर है? दोनों को पत्थर मार के मारना चाहिए, बराबर है। लालिए। और मैं हालातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का सीन देखा है कभी आपने? एक आदमी ने मर्डर किया है, कोर्ट में बैठा है, खड़ा है, और जज जो है वो सुन रहा है सबकी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसी हालात में उसने मर्डर किया, ऐसी हालात में उसने ये किया। अच्छा, तो इसको सजाए, वो जो विरोधी वकील है वो बोलेगा इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, ये कायदे के अनुसार इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन जज जो है वो जज बोलता है हालातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने गवाहों की सुना, ये गवाह ने सुनाया, ये गवाह के मुंह से सुना, ये गवाह के मुंह से सुना, और सारी बातें सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसने मर्डर तो किया है, लेकिन ये आदमी अच्छा है, इसके लिए मैं इसको सजाए मौत नहीं, इसको 10 साल कैद की सजा मैं सुनाता हूं। जज कर सकता है ना वो? क्यों? कायदा भले एक है,
लेकिन न्याय न्यायी के हाथ में है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग न्यायी नहीं हो। परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है। प्रभु ने कहा न्यायी मैं हूं। हालेलुया। और आप लोग जो है वो खाली कायदे को देखते हो, लेकिन कायदे के पीछे प्रभु का क्या मकसद है। हाँ, ये पकड़ी गई, इसको मारो। मैंने मारने के लिए कायदे नहीं दिए, ये कायदे इसके लिए दिए ताकि तुम बचो। हालेलुया। हमने कायदे इसके लिए नहीं बनाए, ये लाल सिग्नल रोड पे इसके लिए नहीं बनाए कि लोग मरें, लेकिन ये लाल सिग्नल, ये येलो सिग्नल, ये ग्रीन सिग्नल इसके लिए बनाए कि आप लोग बचो। मैंने ये सिग्नल इसके लिए नहीं बनाए। आरटीओ ऑफिसर बोलेगा कि आपको जिधर आधे घंटे में पहुंचना चाहिए उधर 1 घंटा लगे, इसके लिए सिग्नल नहीं बनाए। मैंने सिग्नल इसके लिए बनाए ताकि आपको जहां पे जाना है वहां पे आप टाइम पे पहुंच सको। हालेलुया। इसके लिए कई लोग, वहां के यहूदी और वहां के फरीसी लोग, उनको ऐसा लगता था कि यीशु मसीह कायदे को तोड़ रहा है, क्योंकि उनको खाली कायदा मालूम था, लेकिन मकसद क्या है कायदे के पीछे, स्पिरिट क्या है वो मालूम नहीं। आज कई लोगों को हमारी मसीह लोगों की बाहर की सिचुएशन मालूम है, अंदर क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। हाँ? ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग त्योहार नहीं करते, ये लोग फलाना नहीं करते, ये लोग ये। अरे भाई क्यों नहीं करते, जरा वो तो देखो ना भाई साहब, क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं? जब प्यार करते हैं आपके साथ, जब आपको लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जब आपको बार बार प्रभु के घर में आने के लिए बोलते हैं, तो जो चीजें नहीं करते वो क्यों नहीं करते, जरा आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो ना। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर कलीसिया के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट कायदे कानून हैं, तो आप खाली वो स्ट्रिक्ट कायदे कानून को मत देखो, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की नियत को देखो। हालेलुया। क्या है उसके पीछे? प्रभु की नियत को देखो। हालेलुया। हालातों को मद्देनजर रखते हुए प्रभु ने कहा पत्थर मारने चाहिए, बराबर है, लेकिन मैंने सिचुएशन को देखा है, और क्योंकि मैं जज हूं। हालेलुया। कौन है जज? यीशु मसीह जज है। और मैंने ये जज करने का, ये न्याय करने का अधिकार मैंने किसी आदमी को नहीं दिया। इसके लिए जगह जगह पर लिखा है, तुम किसी का न्याय मत करना, किसी पर दोष मत लगाना। नौकर जाने, मालिक जाने। मालिक कभी भी नौकर को माफ करके अपना देगा, फिर तुम क्या करेगा? तुम न्याय नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर हम न्याय करेंगे तो हमारे न्याय करने के अंदर दया है ही नहीं, दया नहीं है हमारे अंदर। किसी ने 99 अच्छे काम किए, लेकिन 1-2 गलत काम हो गए, तो हम जो मनुष्य अगर न्यायी बन के बैठेंगे ना, हम क्या करेंगे मालूम है? वो 98 जो उसके अच्छे काम हैं वो भूल जाएंगे, लेकिन 2 जो गलतियां उसने की, हालेलुया। जीवन भर दाऊद जो है वो परमेश्वर के साथ एकदम सही चल रहा था, उसकी आज्ञाओं को सलाम करता था, उसकी एक एक बात को वो मानता था, हर चीज में वो प्रभु के आगे झुकता था। 1-2 जगह पे चूक गया। एक बत्शेबा के मामले में, वो पराई औरत के मामले में वो चूक गया, वो चूक गया। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसका खुद का बेटा अबशालोम और उस वक्त का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? अहीतोपेल, जो एक बार योजना बनाता था तो उसका सक्सेस ही होता था। ये दोनों व्यक्ति
दाऊद की 98, 99 अच्छी से अच्छी बातें भूल गए और कौन सी बात को पकड़ के ले गए? उसकी गलती। आज दुनिया में कई लोग अहीतोपेल और अबशालोम के जैसे लोग हैं, कई लोग जो आपकी अच्छी चीजों को देखेंगे भी नहीं, आपसे शायद कोई गलती हो जाए, आप ऐसी हैं, आप ऐसे हैं, आपकी वजह से मैं कलीसिया में नहीं आता हूं, आपकी वजह से मैं कलीसिया में नहीं आती हूं। हालेलुया। ब्रदर इसमें से सावधान रहना, ये आदमी ठीक नहीं है। ब्रदर ये बहन से सावधान रहना, ये ठीक नहीं है। तुम ठीक हो? अरे अगर तुमको मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं ना, मैं कौन से बैकग्राउंड से आया हूं, तो तुम पूरे उल्लासनगर को बोलोगे ये सोनी से सावधान रहना। हालेलुया। अगर मैं आज इस पोजीशन पे हूं, अगर आज समाज में मेरी इज्जत है, तो उसमें 1% भी मेरी वजह से नहीं है, ये सारी की सारी उसके अनुग्रह की वजह से। हालेलुया। अगर बिजनेस मार्केट में लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे अच्छे से अच्छा माल बना के देते हैं, अगर कस्टमर मेरी बिना शक्ल देखे हुए मेरे पास पेमेंट भेजते हैं, उसका सारा क्रेडिट प्रभु को है, मेरे लिए नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीजें उसके अनुग्रह की वजह से हैं। बोलो उसके अनुग्रह की वजह से, अनुग्रह की वजह से बोलो। अगर आप आशीषित हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे एकदम इंटेलिजेंट लोग हैं। हालेलुया। आपकी पत्नी आपसे प्यार करती है मतलब आप कोई हीरो हैं? क्या हीरो है ये? हाँ? आपको लगता है मैं बिजनेस में बहुत आगे हूं, मैं ऐसे डील करता हूं, मैं जैसे आप कोई बहुत ही बुद्धिमान है? ठेंगा बताता हूं मैं आपको, सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से। वो अनुग्रह दे रहा है तभी आप। सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 11, सबोपदेशक 9:11 है कि 11:9 है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, फिर मैंने धरती पर देखा, सुन लो भाइयों बहनों, मैंने धरती पर क्या देखा कि न तो दौड़ में वेग से दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, और न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, और न समझ वाले धन, न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। मैं समझाता हूं आपको, कई लोग नहीं समझेंगे, मैं धीरे धीरे समझाता हूं। सुलेमान कहता है मैंने धरती पर देखा कि जरूरी नहीं है कि आप दौड़ में बहुत होशियार हैं तो इसके लिए रेस में जीत रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पहलवान हैं तभी आप युद्ध में जीत रहे हैं। आगे बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं तभी आप धन कमा रहे हैं बैठ के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु कहता है क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति को मौका देता हूं, पगले को भी मौका देता हूं, कमजोरों को भी मौका देता हूं, चरन खे भी कमजोर हो कंदवाया, मां हिनन जे लाइ बि रस्तो कढंदो सबनी लाइ रस्तो कढंदो आहियां। मैं सबके लिए मार्ग खोलने का एक समय रखा है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी रखी है। इसके लिए आज जो अपने आप को समझ रहे हैं ना कि भाई मेरे पास तो ब्रदर इतनी समझ नहीं है, आपके लिए उम्मीद है। ब्रदर मैं इतना होशियार नहीं हूं, तुम्हारे लिए मौका है। हालेलुया। ब्रदर मेरी बातें ना कई लोगों को पसंद नहीं आती है, तेरे लिए बहुत अच्छा मार्ग खुलेगा। हालेलुया। क्योंकि रेस वेग से दौड़ने वाले लोगों के लिए नहीं है खाली, विक्ट्री जो पहलवान लोगों के लिए खाली नहीं है, ये धन और दौलत खाली बुद्धिमानों के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु हर एक व्यक्ति को मौका समय देता है। इसके यहां बैठे हुए लोगों को, और ये मैसेज जहां कहीं जाएगा उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मौका आने वाला है आपके पास। अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह। गमलियल को समझ में आ गया कि अगर ये लोग प्रभु के लोग हैं
तो इसके सामने खड़े रहेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हाँ, मर गए मारने वाले। लेकिन अगर ये प्रभु की ओर से है ही नहीं तो क्या करने का, अपने आप उड़ जाएंगे वो। हाँ? उल्लासनगर में कितनी चीजें, कितनी लोग लेके आए। हाँ नहीं ऐसे, अभी ऐसे करो, अभी ऐसे करो, अभी ये रिक्की, अभी ये सिक्की, अभी ये एक्यूपंक्चर, अभी ये इससे हीलिंग, अभी ये उससे हीलिंग, अभी फलाने से हीलिंग। किधर गए सब लोग ये? अब ये वास्तुशास्त्र घूम रहा है, थोड़े दिन जाने दीजिए, गेला रे गेला, वास्तुशास्त्र गेला। हालेलुया। बहुत से आए, बहुत से चले गए। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है अपने आप उड़ जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हैं उनको कितना भी मारोगे भी, पीछे भी पड़ जाओगे तो भी वो 17 सेक्शन में टिके रहेंगे। 28 साल में प्रभु के साथ चलने के साथ मैंने एक चीज देख ली कि परमेश्वर के साथ चलने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही, वो है नम्रता। वो है नम्रता। अगर आप अपने आप को होशियार समझते हो, गए आप काम से। अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, अगर आपको समझते हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, इसके लिए आपका पति आपसे प्यार करता है। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का और किसको प्रभु प्रतिफल देता है? जो उसको ढूंढते हैं उनको वो उसका प्रतिफल देता है विश्वास के द्वारा। अगर आप विश्वासी हैं ना, आप आगे बढ़ेंगे। और विश्वास कहां से होता है? दिल में। दिल में, बोलो दिल में, इधर नहीं। जिन्होंने दिल से विश्वास किया। प्यार कहां से होता है? रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना प्यार हमारे हृदय में इधर, बोलो, लव इज इन द हार्ट, नॉट इन द हेड, नॉट इन द बेड। कई लोग समझ, उनको लगता है बिस्तरे में प्यार है। बिस्तरे में प्यार नहीं है, हेड में प्यार नहीं है, इधर है प्यार। इधर प्यार है ना तो बेड में सेलिब्रेशन होता है उसका, प्यार मनाते हैं फिर बिस्तरे के ऊपर। लेकिन इधर अगर प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। फिर ये दिल की बातें, अंदर की बातें हैं ये। हालेलुया। आपको परमेश्वर को समझना है तो आप अंदर से समझेंगे। हालेलुया। आपको प्रभु को समझना है अंदर से, बाइबल पढ़ने से नहीं। बाइबल पढ़ने से आपको प्रभु के बारे में समझ में आएगा, लेकिन जब प्रभु के साथ इनकाउंटर होता है, जब प्रभु के आमने सामने होते हो, तब आप प्रभु को जानते हो। एक मिनट। प्रभु को जानना अलग बात है, प्रभु के बारे में जानना अलग बात है। कई बाइबल स्कॉलर हैं जिन्होंने बाइबल बहुत बार पढ़ा है, उनको परमेश्वर के बारे में मालूम है। लेकिन कई लोग जिन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं इतना, लेकिन उनका प्रभु के साथ टकराव हुआ है, प्रकाशन मिला है, दर्शन हुए, ये लोगों को वो प्रभु जानते हैं। हालेलुया। प्रभु को जानते हैं, प्रभु के बारे में नहीं। प्रभु को, बोलो प्रभु को। हालेलुया। पति पत्नी के अंदर प्यार कभी होता है मालूम है? जब भी एक दूसरे को वो समझते हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं। मुझे कई चीज़ें कविता के बारे में मालूम नहीं, कविता को कई चीज़ें मेरे बारे में मालूम नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं। हालेलुया। तो कई हमारे बाइबल के लोग जो है ना, बाइबल पढ़ने वाले, वो घमंड से और एरोगेंस से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। इधर जानते हैं, इधर नहीं। इसको किधर जानना है?
इसको इधर इधर मन में नहीं, इधर हार्ट में। विश्वास किधर है? हार्ट में। बोलो हार्ट, हेड में नहीं। कई सालों की स्ट्रगल के बाद मैंने अपना सफर इधर से इधर आके पूरा किया। इधर से अपनी बुद्धिमानी से मैं ईश्वर के बारे में किसको समझाऊंगा? वो उसके बारे में समझेगा, लेकिन उसको नहीं समझेगा। हालेलुया। प्रभु को समझने के लिए प्रभु के साथ एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम प्रभु के घर में आते हैं इस एटीट्यूड के साथ कि आज प्रभु मुझसे बात करेगा और मेरे अंदर हृदय में वो मेरे विश्वास को बढ़ाएगा, जब इस एटीट्यूड के साथ आते हैं ना, प्रभु इनकाउंटर करता है आपसे। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने यीशु मसीह के साथ खाया नहीं, मैंने यीशु मसीह के साथ पिया भी नहीं, मैंने यीशु मसीह के साथ टाइम भी नहीं गुजारा। दूसरे चेलों ने यीशु मसीह के साथ खाया पिया, सब चीजें उनके प्रभु के साथ की, लेकिन मैं तो विरोधी था। लेकिन एक दिन मैं दमिश्क के मार्ग पे जा रहा था और मसीहों को सताने के लिए जा रहा था। अचानक से रोशनी चमकी, ज्योति चमकी और मैंने आवाज सुनी, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? मैंने बोला प्रभु आप कौन हैं? तो उसने बताया मैं यीशु हूं। तुमको क्यों मेरे लोगों को तुम सता रहे हो? और मैंने वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जो एरोगेंस से भरा हुआ था, मैं जो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था, मैं जो मारने और मरने के ऊपर उतारू होता था, मैं बदल गया। हालेलुया। अब बोलता है मैंने भले यीशु मसीह के साथ न खाया न पिया, मैंने सबसे ज्यादा लेटर लिखे हैं बाइबल में, सबसे ज्यादा मेरे ही लेटर हैं, लेकिन उसके बाद भी आई एम द लीस्ट अमंग द डिसाइपल्स, मैं सबसे छोटा हूं। उसके बात करने का तरीका देखो। मैं जो हूं वो प्रभु आपके अनुग्रह की वजह से हूं। ये कौन बात करता है मालूम है? नम्र व्यक्ति। और नम्रता कहां से आती है? जब हम यीशु को देखते हैं। यीशु को देखते हैं जब हम, बाइबल पढ़ने से नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि बाइबल नहीं पढ़ो, आपको परमेश्वर के बारे में भी मालूम करना है, आपको प्रभु को भी मालूम करना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हमको प्रभु के बारे में मालूम पड़ता है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि हम प्रभु को देखें, हम प्रभु से मिलें। तब हम प्रार्थना, प्रभु हमको दर्शन दो, यीशु आप कौन है मेरे सामने आइए, यीशु मेरे सामने आ जाइए, तब काम होता है। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है हमने सुन लिया, समझ लिया, यीशु कौन है, प्रार्थना सुनता है, मतलब काम हो गया। काम नहीं हुआ। माता हिंदू आया ना, मैं तो आती हूं ना। तो आप प्रभु के बारे में जानती हैं, प्रभु को जानती हैं आप? आपने कभी व्यक्तिगत समय बैठकर प्रभु को दिया है कि प्रभु आप कौन हैं, मेरे सामने आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपकी बातें बहुत अलग तरह की है, मुझे समझाइए प्रभु। हालेलुया। लोग क्या क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। मैं कौन सी बातों में फंसा हुआ हूं, मैं कौन सी बात में फंसी हुई हूं, मैं कौन से अंधजाल में फंसा हुआ हूं, मैं क्या पैसे के चक्कर में, मैं क्या लड़कियों के चक्कर में, मैं क्या फेमसी के चक्कर में, मैं कौन से चक्कर में हूं? मेरे सामने आइए प्रभु और मुझे छुड़ाइए। जब इस तरह की प्रार्थनाएं व्यक्तिगत तौर पर आप प्रभु को देंगे, तब प्रभु जाहिर होता है आप। और एक बार प्रभु जाहिर हो गया ना, घमंड सब चला जाता है, घमंड सब चला जाता है। फिर हम उंगली करना बंद कर देते हैं दूसरों का, जो न्याय करते हैं ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं आपको सबसे डेंजर चीज़ आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब हम अपने आप को चीज़ समझते हैं ना, तो हम दोष लगाते हैं। हालेलुया। जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को थोड़ा कोई चीज़ समझता है ना, वो दूसरों पर दोष लगाता है। हालेलुया। जबकि आपके पास अगर जो अक्ल है वो बारोड है, बारोड मतलब आपको किसी ने उधार पे दिया है। हालेलुया। आप बोलेंगे मैंने एजुकेशन, मेरे पास डिग्री है,
किसी से लिया है आपने, किसी ने आपको सिखाया है बहन जी, तभी आपको डिग्री मिली है। आप क्या अपने आप डिग्री में आ गई क्या आपको? हाँ, मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, किसी से सीखा है आपने आपकी नहीं है। मुंजी सिंधी तो ॾाढी सुठी आहे, पुट सोनी तो भी क्या सीखी है सिंधी, तो के पाण का ना आई आ। कोई भी चीज आपका आपके थ्रू नहीं है, सारी चीज प्रभु के अनुग्रह से आपको किसी न किसी के द्वारा मिली है। इसके लिए मैं पूरा बाइबल भी क्यों ना पढ़ रहा हूं, मुझे प्रभु के पूरे ज्ञान के बारे में भी समझ हो जाए, लेकिन एक चीज मैं समझ लूं, उसके बाद भी मैं जीरो हूं। ये सारी चीजें जो प्रभु ने मुझे दी है, मैं किसी एक चीज के भी लायक नहीं हूं कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिले, मुझे इतना अच्छा बेटा मिले, इतनी बहू अच्छी मिले, मेरी बेटी इतनी अच्छी मुझे मिले, मेरा जमाई मुझे इतना अच्छा मिले, मेरा शहान इतना अच्छा मिले, मेरे को प्रभु का दर्शन इतना अच्छा मिले। नहीं है मैं लायक, मैं आपको बताऊं, मैं लायक नहीं हूं। उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह। हालेलुया। जिस दिन नबूकदनेस्सर ने कहा कि ये मेरा बेबीलोन, टेरेस पे खड़ा होकर बोलता था, ये मैंने अपने शौर्य से, मैंने अपनी ताकत से ये बेबीलोन के ये दीवारें बनाई हैं, मैंने ये महल बनाए हैं, मैंने ये विजय बनाई है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, ऊपर से आवाज आई, नबूकदनेस्सर तू गया, अब तेरे को 7 साल जंगल में रहना पड़ेगा, जब तक कि तेरे को मालूम हो कि जो धरती के सारे अफेयर्स हैं, जो धरती की सारी बातें हैं, वो स्वर्ग से कंट्रोल होती हैं। जब तक कि तुमको मालूम पड़े कि ये सारी चीजें जो तुमको दी गई हैं वो ऊपर से दी गई हैं, उसको देने वाला यीशु मसीह है। जब तक अभी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक तुम जानवरों के साथ तुम हाथी के साथ, गीदड़ के साथ, बंदरों के साथ तू रहना, और तेरे को नेल कटर भी नहीं रहेगा कि तू नेल्स को काट सके, तेरे पास हजाम भी नहीं रहेगा कि तू अपने बालों को काट सके। तुझे अखियुनि जा छपर वॾा थी वेंदा, तुझे मुच्छूं हेठि करंदियूं। 7 साल एक साइकिल तुमको दिया जाएगा, जब तक कि तुम पश्चाताप करो और ये जान लो कि सारी चीजें परमेश्वर की हैं, वही मालिक है सबका, मेरे लिए नहीं, मेरी वजह से नहीं। मेरे भाइयों बहनों, इस परमेश्वर को अगर आपको जानना है तो आपको व्यक्तिगत समय, आपके जिंदगी का व्यक्तिगत समय, आप ऐसे परमेश्वर के पास आने के बाद भी अगर खाली हैं तो उसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर है, क्योंकि आप उसके साथ बैठते नहीं हैं। लेकिन जो कोई उसको खोजेगा वो उसको पाएगा, जो कोई उसको पुकारेगा उसकी सुनी जाएगी, जो कोई उसको ढूंढेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यहां पे आना काफी नहीं है, मेरे बोलने के ऊपर नहीं। आप बोलेंगे मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, आप उसके पीछे कौन सा आत्मा काम करता है वो देखो। क्योंकि कई लोगों ने खाली सुना सुना सुना, किया कुछ नहीं। आज वो रोड के ऊपर भटक रहे हैं, उनके घरों में शांति नहीं है, उनकी बेटियां खुश नहीं है, उनकी बहुएं खुश नहीं है। मसीह को पहचानने के बाद भी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कुछ भी घर में इंप्रूवमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वे मसीह को इधर से जानते हैं, जबकि जानना चाहिए इधर से। बोलो इधर से, इधर से। विश्वास किधर है? इधर है। बोलो प्यार किधर है? इधर नहीं है। इसके लिए दुनिया का स्वभाव बंद कर दो। गमलीएल ने नेताओं से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, फालतू में टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। अगर ये लोग परमेश्वर की ओर से होंगे तो इनका सामना हम लोग नहीं कर सकेंगे। अगर ये प्रभु की ओर से नहीं है, अपने आप उड़ जाएंगे। हाँ, हालेलुया, अपने आप। बोलो अपने आप। भूसी को उड़ाने के लिए एक ही हवा काफी है। आपके आसपास जितने लोग उड़ रहे हैं, बोलो उड़ने दो। अचानक से देखेंगे है ही नहीं वो लोग। नहीं हम तो इस तरह से विश्वास करते हैं, नहीं हमारा विश्वास तो इस तरह से, नहीं हमारा तो इस तरह से, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरा तो टीचर वो है, मेरा तो मेंटर वो है, मेरा। बोलने दो उनको, बोलने दो। मेरा मेंटर ये है, मेरा पेंटर ये है, मेरा ये, सबको बोलने दो।
अपने आप उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है मार्ग, जीवन और सत्य यीशु है, उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसके लिए कई सालों से यहाँ पे टिके हुए हैं। और कहाँ से आए हैं? इजराइल से। कहाँ इजराइल, कहाँ उल्लासनगर, कहाँ ईशू, कहाँ बसंतानी। राजस्थानियों में क्या सरनेम होती है बताएंगे? एक दो सरनेम। हाँ, रजवानिया और रजवानिया। चौधरी, चौधरी भी रहते हैं ना, चौधरी। कहाँ ईशू, कहाँ चौधरी। कहाँ ईशू, कहाँ पटेल। कहाँ ईशू, कहाँ पाटिल। कहाँ ईशू, कहाँ बसंतानी। कहाँ ईशू, कहाँ भैया। भैया लोगों का क्या सरनेम होता है? यादव। हाँ, रावत। भैया लोग किधर, ईशू किधर, भैया लोग। रोक सका कोई उसको, प्रभु को इधर आने में? मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। अपने एटीट्यूड को बदलो, अपनी सोच को बदलो, प्रभु के प्रति बदलो, प्रभु के प्रति गंभीर हो जाओ। ये समय ऐसा है, उड़ने वाले लोग कई, ये डूबता जहाज है। ये दुनिया कभी भी कुछ भी होगा। मैंने जस्ट न्यूज पढ़ा कि जकार्ता 2050 तक जकार्ता पानी के अंदर होगा। हर साल 1.5 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर जकार्ता नीचे 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 जा रहा है, और दुनिया उससे भी ज्यादा नीचे जा रही है। हालेलुया। लेकिन जब जहाज डूबता है, चूहों को मालूम पड़ता है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। चूहे छोड़ के जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद है, हमको ऊपर से कोई लेने के लिए आने वाला है, हम जाने वाले हैं। हालेलुया। हम ऊपर से ही जाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे। दुनिया के कामों को खत्म करो यार। हाँ, इन बातों में कोई मजा नहीं है। ये दारू पीने में, ये अयाशी करने में, ये निंदाएं करने में, ये टाइम पास करने में, ये टीवी देखने में, ये यूट्यूब देखने में, मैं आपको बताऊं कुछ भी मजा नहीं है, बर्बादी है। लेकिन दुनिया में एक ही काम आपको आबाद कर सकता है, वो है यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर। यीशु मसीह के साथ भोर को उठ के, दोपहर में, शाम को, रात को, फिर इधर भवन में, फिर शाम को मध्यस्थी में, फिर सत्संग के टाइम पे, फिर मंगलवार को, फिर शुक्रवार को, फिर रविवार को, फिर सैटरडे सुबह को। जितना समय उसको देंगे उतना उधर। प्रभु आपको ताकत दे, सामर्थ्य दे, ताकि यहां से जाएं अपने एटीट्यूड को बदल के। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं पहले वाला नहीं हूं अभी, और नहीं मैं रहूंगा पहले वाला। मैं नया बन के यहां से वापस जाऊंगा। मैं खाली आया था लेकिन खाली जाऊंगा नहीं। हालेलुया। क्या लाया था मैं दुनिया में, बताओ क्या लाया था दुनिया में? लेकिन प्रभु मौका दे रहा है ऊपर जमा करने के लिए। आपको और मुझे मौका दे रहा है, जमा करो, प्रभु के लिए काम करो, प्रभु को खुश करो, यीशु मसीह की जय जयकार बोलो, अपने उद्धार के लिए भी धन्यवाद बोलो, अपने परिवार के उद्धार के लिए लग जाओ। आपके परिवार के लोग यहाँ पे आने चाहिए। आपकी जिम्मेदारी आपके परिवारों के प्रति, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा। लेकिन जब आप गंभीर होंगे तो वो गंभीर होंगे। आप ही गंभीर नहीं है, आप ही मवाली है तो वो भी मवाली होंगे। आप ही टाइम पास है तो वो भी टाइम पास हो जाएंगे। आपको मौका दिया है प्रभु ने, आप गंभीर हो जाओ। आपको मौका दिया, आप गंभीर हो जाओ। जल्दी विजय आपके कदमों में आएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।